नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। लगभग 1.5 महीने के बाद मैं मेरा नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आज, क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब थी। सर्दी, बुखार, खांसी ये सब कुछ ज़्यादा परिमाण पर हो गया था। तो हम तो मेडिसिन वगैरह नहीं खाते, केवल अपने गुरुजी के आसरा पर रहते हैं और उन्हीं की कृपा से ही हम अच्छे होते हैं। ये आजकल का नहीं, 2001 मसीहा पर हमारी मुलाकात हमारे गुरुजी के साथ हुआ था। उस समय हम पढ़ाई कर रहे थे। तो गुरुजी के संस्पर्श पर आने से पहले मेरा तबीयत बहुत खराब रहता था। यही इसोनफुलिया जनित सर्दी जुकाम इस तरह से होता था। महीने पर 20-25 दिन ये मेरे साथ रहता था और 20-25 दिन हम मेडिसिन खाते थे। मगर गुरुजी के संस्पर्श पर आने के बाद, उनके आसरा लेने के बाद, उनके आश्रित होने के बाद, उसी दिन से ही आज तक 23 साल हो गया, हमने 1 रुपया का भी मेडिसिन नहीं खाई। होता है क्योंकि हम एक साधारण सा शिष्य हैं। हमारे गुरुजी के अति प्रिय शिष्य कैसे होंगे, वही चेष्टा पर हमेशा रहते हैं। मगर उनके कृपा अत्यधिक है। षड्रिपु साधना ये हम नहीं किए हैं और यहाँ का जो परिस्थिति है उस पर होता है। कभी कभी सर्दी, खांसी, बुखार ये सब होता है। उसके साथ और भी जितना प्रॉब्लम है समय समय पर होता है। तो ये सभी का इलाज केवल मेरे गुरुजी है, उनके महिमा है। उनके अलावा हम किसी प्रकार के मेडिसिन वगैरह नहीं खाते। यही गुरुदेव की कृपा से हम अच्छे हो जाते हैं। यही उनका सबसे बड़ा महिमा है। 23 साल हो गया अभी तक तो नहीं हुआ है और उनके पास हमारा हमेशा ऐसा ही प्रार्थना रहे कि मरते दम तक मेडिसिन की आसरा न लेना पड़े। तो उनका कृपा है ये सब कुछ। और ये जो मैं ज्ञान आपको सुना रहा हूँ भविष्यमाणिका ग्रंथ से, ये भी उन्हीं का संपूर्ण देन है। कोई साधारण मनुष्य जो आध्यात्मिक पथ पर गमन नहीं किया हो, जो सद्गुरु की आसरा नहीं लिया हो या सद्गुरु की निर्देश न पाकर ये ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश करेगा, तो वो ये भविष्यमाणिका पर लिखे गए गभीरतम तत्व को स्पर्श नहीं कर पाएगा, उसे समझ नहीं पाएगा। इसके लिए पहले गुरु निर्देश, गुरु कृपा नितांत आवश्यक है, तभी ये गभीरतम तत्व को आप समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। और एक बात लिखा गया है कि जो व्यक्ति 4 युग हुआ भगवान के पाद सेवा किया होगा, वो ही इस ग्रंथ को समझ पाएगा, ये ग्रंथ के तत्व को समझ पाएगा, द्वितीय कोई नहीं। और जिसके पास कृष्ण कला मौजूद होगा, जिसके शरीर पर कृष्ण कला मौजूद होगा, वो ही ये तत्व को समझ पाएगा। ऐसा मैं नहीं कहता, यही पुस्तकों पर लिखा गया है। जो नास्तिक हैं, जो हेतुवादी हैं, जो भक्ति पथ पर रहते हैं मगर उनके पास ये कला, कृष्ण कला जागृत नहीं हुआ है, उनके पास नहीं है कृष्ण कला, तो वो इसे समझ नहीं पाएंगे। ये संत अच्युतानंद दास जी ने लिखे हैं, जेहू कृष्ण कला घिनी जन्म सेहू से बुझिब ए भाव मन। जो कृष्ण कला को बहन करके जन्म लिए होंगे, वो ही केवल इस भविष्यमाणिका पर लिखे गए भाव को समझ पाएगा, द्वितीय नहीं। अगर आप समझ पा रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ, ये भविष्यवाणिका पर जो बात लिखा गया है, मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आप समझ पाते हो तो आपके पास वो कृष्ण कला कहीं पर जीवित अवस्था पर, इसीलिए आप समझ पाते हो, नहीं तो नहीं। तो ये बात मैं जो बताता हूँ, इसको सुनकर मुझे बहुत सारे फोन आता है सारे भारतवर्ष से।
कहीं पर कोई नारी फ़ोन करते हैं तो कोई पुरुष, कोई आर्मी ऑफिसर, कोई बॉर्डर पर रहने वाले, जो माओवादी के एरिया पर रहने वाले पुलिस, और भी कुछ गुरुजन बहुत फ़ोन करते हैं। तो वो सब कहते हैं कि आप जो कहते हो वो हमारे साथ हो रहा है, या आप जो बोल रहे हो ये हमारे पास हो रहा है, हमारे गुरुजी के पास हो रहा है, ऐसा सब कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आप सभी की बात, मगर वो महापुरुष तो एक होंगे ना, अनेक तो नहीं। आप जितने भी बोल रहे हो लगभग 20-30 और भी ज़्यादा होंगे, जितना मेरे पास कॉल आया है, और मेरे वीडियो के मैसेज पर भी बहुत सारे कहते हैं कि मैं ही हूँ। कोई मजाक पर कहता होगा या कोई सच पर कहता होगा, वो ही जाने। तो ये सब हो रहा है, सब कहते हैं। एक प्रकार के भविष्यवाणी ग्रंथ की ज्ञान की ये अपमान है। इसलिए भविष्यवाणी का ग्रंथ पर लिखा गया है कि ये ज्ञान को किसी के पास प्रकाश मत करना, नहीं तो अपराध लगेगा। मगर हमें 20 साल अध्ययन करने के बाद गुरुजी के साथ, गुरुजी के प्रत्यक्ष तत्वावधान पर इसे अध्ययन करने के बाद हमें शून्य से निर्देश हुआ कि आप अपने गुरुजी से जो ज्ञान को लाभ करे हो उसे समाज पर जाकर प्रकाश करो, ये निर्देश हुआ। उसके बाद ही हम YouTube पर ये बात कहने आरंभ करें, क्योंकि हमारे तो कोई परिचय पर नहीं, हम कोई मीडिया पर नहीं जा सकते। YouTube पर इसीलिए कहना हम आरंभ करें। हम नहीं जानते थे उस समय कि हमारे उड़ीसा तथा भारतवर्ष पर इतने लोग हैं जो कि अपने आप को भगवान समझते हैं या अपने आप को वो महापुरुष समझते हैं। एक नारी हमें फोन करके कहे कि अणसाधना रास्ते पर बोल रहे होंगे, तो मैं अणसाधना पर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई साधना नहीं किया, कोई गुरु से मंत्र दीक्षा नहीं लिया, मैं वैसे रहता हूँ और भगवान को स्वप्न पर दर्शन किया हूँ, भगवान आकर मेरे शरीर पर रहे। तो अणसाधना का मतलब ये नहीं है। अणसाधना शून्य अनाकार पुरुष, जिनका आकार नहीं है, जिनके विराट स्वरूप, उनके पाद अगर पृथ्वी पर होगा तो सिर महाकाश पर होगा, उनके लोम लोम पर कोटि कोटि ब्रह्मांड रहता होगा। वो उनका ये विराट महास्वरूप, महाशून्यमय स्वरूप, ये शून्य पर इस तरह से मिश्रण होकर रहा है कि कोई उन्हें देख नहीं पाता। हमारे चक्षु के सामने है उनका दिव्य स्वरूप, इस शून्य पर चारों ओर व्याप्त है। धूली मात्र से आरंभ करके काष्ठ तक हर कणिका पर उनका अवस्थिति है, फिर भी कोई देख नहीं पाता। ये शून्य आकाश पर वो रहे हैं, फिर भी उन्हें कोई देख नहीं पाता। वो अण होकर रहे, ऐसे मिश्रण होकर रहे। जब भक्त की भक्ति एक्सट्रीम लेवल तक जाता है, तभी वो जिधर चाहता है उधर भगवान को देखता है। श्रीमद् भागवत पत्रो यही वर्णन है। भक्ति योग के द्वारा, वो भक्ति फिर हमारे प्रतिष्ठा पर जो भक्ति होता है, वो भक्ति से हम भगवान के पास पहुंच नहीं सकते। तब तक तो हम बस उद्योग करते होंगे। भगवान हमारे चेष्टा को देखकर, हमारे अभ्यास को देखकर, हमारे इच्छा शक्ति, हमारे अंदर का जो व्याकुलता होता है, उससे देखकर वो इच्छा करते हैं और इच्छा से हमें वो भक्ति देते हैं, वो दिव्य दृष्टि देते हैं, जो दिव्य दृष्टि के द्वारा हम भगवान को देख पाते हैं। वो भक्ति वो खुद देते हैं, वही भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को पाते हैं, नहीं तो नहीं होगा। हम साधारण मनुष्य बस चेष्टा करेंगे, वो जो स्थिरता, स्थित प्रज्ञता, समाधिस्थ होना, ये हमारा नहीं आएगा। तब तक, जब तक वो कृपा नहीं करेंगे, तब तक हम उन्हें देख नहीं पाएंगे। ये शून्य शून्य महाशून्य पर, अण अवस्था पर
गोलोक वैकुंठपुर पर उनका अवस्थिति है, फिर भी उनके विराट स्वरूप पर तो सब है। तो ये टोटल ब्रह्मांड पर वो लीन होकर रहे, कोई उन्हें देख नहीं पाता। यही तो अण स्वरूप है, इसे अण आकार स्वरूप कहते हैं, कोई उन्हें देख नहीं पाता। और वही अनाकार आकर एक मनुष्य के शरीर पर एकाकार होंगे और वो मनुष्य अपने साधन के बल पर ये कार्य करेंगे। वही अणसाधना है, अपने भक्ति के द्वारा विवश करेंगे। वो आएंगे उनके पास और उनके शरीर पर अपना शरीर रख के रहेंगे, वो शरीर पर वो एकाकार हो जाएंगे। ये जो साधना होता है ये अणसाधना होता है। मगर लोग समझते हैं कि हम किसी से मंत्र नहीं लिए, बस वैसे ही कुछ भक्ति कर रहे हैं, हमें दर्शन मिल रहा है तो ये अणसाधना है। नहीं, ये शब्द उसका अर्थ बहुत है, बड़ा है। शास्त्र पुराण आप देख लें, अगर गुरु से, स्थूल गुरु से हम मंत्र नहीं लेते, दीक्षा मंत्र नहीं लेते तो हमारा शरीर पवित्र नहीं होता। तो कैसा होगा? ऐसे बहुत लोग हैं जो कि हमें फोन करके कहते हैं कि हमारे पास हो रहा है। ठीक है, आपके पास हो रहा है, मगर जो की पॉइंट है, कल्कि भगवान या वो दिव्य महापुरुष जिनके बारे में भविष्यवाणी का ग्रंथ वर्णन करता है, उनके सभी तो नहीं कह पाऊंगा, बहुत बातें अवर्णनीय स्तर पर उन्हें वर्णन करने की कोशिश करें हैं। शायद भगवान के एक कणिकांश हो, क्योंकि भगवान को तो कोई वर्णन नहीं कर पाता। तो बहुत सारी बातें भविष्यवाणिका पर लिखा गया है, जिनमें से मैं कुछ ही मात्र समझ पाके अपने गुरुजी के कृपा से आप सभी के सामने प्रकाश कर रहा हूँ। तो ये प्रकाश को सुनकर कुछ लोग मुझे भी कमेंट करके कहते हैं कि आप अपने आप को सोचते हो या वो महापुरुष आप हो। ये भी बहुत हंसने की बात है। मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ जो एक शिष्य, अपने गुरु के शिष्य होने की कोशिश करता हूँ और कुछ ज्ञान पाकर कहता हूँ। मेरा औकात क्या है, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ। मनुष्य अपना औकात को कब भूलना नहीं चाहिए। ये सभी मनुष्य प्राणी हैं, सर्वश्रेष्ठ प्राणी, और ये प्राणियों के बीच जो अपने मणि को पहचानता है, अपने इष्ट भगवान को पहचान पाता है, वही मनुष्य पदवाच्य है, नहीं तो सब प्राणी जन है। सर्वश्रेष्ठ प्राणी कह सकते हैं, अपने भाव आदान प्रदान कर सकते हैं। भगवान ने बुद्धि दिए हैं, अच्छा बुरा का विचार हम कर सकते हैं, मगर खाना पीना, संसारी जीवन बिताना ये सभी प्राणीगण करते हैं। भिन्नता केवल इतना है, ये अपने विवेक शक्ति के द्वारा जो प्रकृत भगवान है, उसका इष्ट है, हर जीव का इष्ट जो है, उन्हें प्राप्त कर सकता है और ये जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार हो सकता है, वही मनुष्य। यही हमारा परिचय है। हम एक अच्छे मनुष्य हो जाएं, अपने गुरुजी के कृपा से उनके हाथ पकड़ के भगवान के श्री चरण पर लीन हो जाए, यही जन्म पर वही प्रचेष्टा, बस उतना ही लक्ष्य है हर आत्मा का। इसको भटक कर अगर कोई अपने आप को भगवान कहता है या वो दिव्य महापुरुष कहता है, तो वो अपना औकात ही भूल गया। हाँ, सिद्ध महापुरुष जन्म लेते हैं, भगवान के कुछ ऐश्वर्य शक्ति को वहन करते हैं, तो ये छोटे मोटे ऐश्वर्य शक्ति को वहन करके अपने आप को भगवान कह दोगे, ये भी तो गलत है। इसको कहते हैं अपने औकात को भूल जाना, जो कि हर युग पर शायद हुआ था। जैसे द्वापर पर पौंड्रक राजा सृष्टि हुआ था, अपने आप को कृष्ण कहता था। सत्य युग पर हिरण्यकश्यपु अपने आप को भी सोचा था। त्रेता पर रावण और ये कलियुग पर म्लेच्छजन तो भगवान के विरोधी हैं। तो ये जो सिद्ध सृष्टि हो रहे हैं, जो मनुष्य अपने आप को भगवान कह रहा है, वो महापुरुष कहता है। कुछ साधारण अलौकिकता सृष्टि करके देखकर
और उनके फॉलोअर्स भी उन्हें कहते हैं ये सही नहीं, तो मैं ऐसा नहीं। और ये बात लिखा गया है, उड़ीसा की भविष्यवाणी ग्रंथ पर ये बात लिखा गया है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप कौन से समय पर ये लीला होगा, क्योंकि वेद कहता है 4,32,000 वर्ष, भविष्यवाणी कहता है 5,000 वर्ष, अब 5,124-25 वर्ष खत्म हो चुका है, शायद ठीक से मुझे पता नहीं, मगर इतने वर्ष खत्म हो चुका है कलयुग गणना के हिसाब से। तो कौन से समय पर होगा ये लीला, कब वो महापुरुष आएंगे? तो भविष्यवाणी पर उसके बारे में कुछ समय लिखा गया है। तो उस समय के साथ अनेक लक्षण लिखा गया है, जैसे संत अच्युतानंद दास जी ने लिखे हैं कि जब मेरा देह त्याग होगा तब से 350 वर्ष के बाद सत्य का प्रतिष्ठा होगा, कलियुग को हटाकर सत्य प्रतिष्ठित होगा, ऐसा लीला आरंभ होगा। संत अच्युतानंद दास जी ने 1620-25 ख्रीष्टाब्द पर देह त्याग करे थे, तो उससे 350 वर्ष अर्थात 1970-75 की समय को कहा जा रहा है। सत्य का प्रतिष्ठा होगा अर्थात ये लीला शुरुआत होगा धरती पर, कली को हटाकर सत्य को सिंहासन पर बिठाने की ये लीला आरंभ होगा। उसके बाद लिखते हैं कि वो समय पर एक ब्राह्मण कन्या जो कि जवन घर पर विवाह करेंगे और वो भारत देश को शासन करेंगे। संत हरिदास जी ने अपनी ग्रंथावली पेज नंबर 388 इंद्र गोविंद गीता नामक अध्याय के प्रथम पृष्ठा पर लिखे हैं। तो इंदिरा गांधी जो कि ब्राह्मण कन्या थे, जवाहरलाल नेहरू की बेटी, गांधी परिवार पर विवाह करे थे जो कि पारसी थे, और वो आकर भारत पर शासन किए हैं। और उसके बाद और भी अनेक लक्षण वर्णन किया गया है, जैसे नारीगण निर्लज हो जाएंगे, कुमारी युवतीगण बिना विवाह के गर्भवती होंगे, समय समय पर भूकंप हो रहा होगा, घूर्णी वात्या जो साइक्लोन आदि होता है बारंबार दिखाई देगा। हर साल घूर्णी वात्या है वो बारंबार करी अज्ञान हुई भी प्राणी, बारंबार घूर्णी वात्या या साइक्लोन होगा। चक्र मेघ हेबो कहीं बा हुई नहीं, चक्र मेघ दिखाई देगा, कहीं पर बारिश होगा अत्यधिक तो कहीं पर बारिश नहीं होगा, जो इंद्र पालन करते हैं वो नहीं होगा, इसलिए चाषी जो खेती बाड़ी करते हैं कृषक वो निराश होंगे। और भी लिखा गया है कि उत्तरांचल रे घोर युद्ध हेबो मरिबे जे लक्ष लक्ष, उत्तरांचल पर, भारत के उत्तरांचल पर घोर युद्ध होगा। उस समय हुआ था, चीन भारत ये युद्ध हुआ था और भी होने की संभावना है। साहेर बढ़िबो दुर्भिक्ष होइबो मरिबे दुष्ट सकल, साहेर अर्थात समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा जो कि दिखाई दे रहा है, समुद्र कूल लंघन कर रहा है, एक एक गांव समुद्र के गर्भ पर धीरे धीरे जा रहे हैं। उड़ीसा पर तो ये हो रहा है, भारत के अन्य स्थानों पर भी हो रहा होगा। भीषण बारिश के द्वारा भूस्खलन होगा, जैसे तमिलनाडु आदि पर हो रहा है, और केदारनाथ वो अंचल पर, बड़े बड़े पहाड़ी अंचल पर भूस्खलन हो रहा है, यह हम देख रहे हैं। मारी भय पुणी घोटिब संसारे हुई बे भेड़का पुण, मारी भय अर्थात जैसे महामारी होता है, भयंकर भयंकर रोग दिखाई देगा संसार पर, ये सब होगा। और भी अनेक स्थानों पर लिखा गया है, जैसे रौद्र ताप बढ़ेगा, हिमालय पर बर्फांचल पिघलेगा, हिमालय पर भूकंप दिखाई देगा, पृथ्वी के उत्तर मेरु अंचल पर बर्फ पिघलेगा, ये सब हो रहा है, ये सभी लक्षण दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात कि उस समय बहुत सारे लोग, हमारे भारतवर्ष पर बहुत सारे लोग अपने आप को कड़की कहेंगे, धर्म पुस्तक को लेकर व्यापार आरंभ होगा, लोग साधना सिद्धि को भूल जाएंगे,
कुछ ज्ञान, गीता ज्ञान, भागवतीय ज्ञान, इसको पकड़ेंगे, कंठस्थ करेंगे और कुछ शास्त्र ज्ञान करके भारत पर बड़े बड़े गुरु कहलाएंगे। उनके पास कोई साधना नहीं होगा। ये सब होगा। ये बात संत हरिदास जी ने अपने अनंत गोई पुस्तक पर लिखे हैं। ये अनंत गोई पुस्तक को मैं टोटल हिंदी पर ट्रांसलेट करके आपको बता चुका हूँ या क्या क्या हो रहा होगा जब कल्कि भगवान आएंगे। और कल्कि भगवान ऐसे कोई साधारण मनुष्य की तरह तो जन्म नहीं लेंगे, एक महापुरुष के शरीर को धारण करके आएंगे। और वो महापुरुष इतने सहज पर उनको नहीं प्राप्त करेंगे। अनेक कष्ट, महाकष्ट को वहन करके, अनेक साधना, महासाधना, अणसाधना करके, भक्ति, प्रेम साधना सभी को करके अपने शरीर पर भगवान को पाएंगे, जो कि 4 युग पर कभी नहीं हुआ था। कोई कलांश नहीं, वो खुद भगवान के अंश अवशेष है या सवाशेष अंश है। उनके बाद और कोई अवतार नहीं आएंगे। और वो महापुरुष आकर इस धरती पर भगवान के जितने भी अंश कला हैं, उनके जितने भी भक्त हैं, भगवान जितने भी सृष्टि आरंभ से इस पृथ्वी पर अपने महिमा स्थापन किए हैं, दैवी महिमा, सभी को लेकर अपने साथ जाएंगे, सभी को ले जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी जलमग्न होकर निकट भविष्य पर डूबने वाला है। इस पर जीव सत्ता क्षय होने वाला है और नहीं रहेगा। भगवान फिर से अन्य कहीं कोई ग्रह पर अपना नूतन सृष्टि आरंभ करेंगे, इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। इसीलिए लिखा गया है कि इस पृथ्वी को कुछ ही वर्ष तक संरक्षण करेंगे, क्योंकि स्वयं भगवान आ रहे हैं, उनका महिमा रहेगा। और ये जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक उनके द्वारा प्रतिष्ठित सत्य युग अमर होकर रहेगा, श्री सत्य युग कहलाएगा। इसका क्षय नहीं होगा। फिर से हम जो कहते हैं कि सत्य युग आएगा, उसके बाद त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, फिर से ये रोटेशन जो सर्कुलर गति है, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए इसे संतों ने श्री सत्य युग, अमर युग ऐसे नाम पर इसे वर्णन करें। ये जो भी बात मैं बताता हूँ उड़ीसा की भविष्यवाणी का ग्रंथ पर लिखा गया है। कोई एक शब्द भी मेरे मन से नहीं है। और ये सभी बातें अभी तक जो मैंने वीडियो बनाया है, पुस्तक प्रमाण सहित आपके सामने कह चुका हूँ। अगर यकीन नहीं है तो मेरे पिछले एपिसोड सब देखिए, ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए मैं कहा हूं या नहीं। पुस्तक प्रमाण सहित मैं संत अच्युतानंद दास जी की पट्टामराण पुस्तक, 13 जन्म शरण पुस्तक, कली कल्प गीता पुस्तक, कलिजुग मालिका पुस्तक, संत भीमोभोई जी की भी अष्टक बिहारी गीता पुस्तक, स्तुति चिंतामणि पुस्तक, और भी उनके भजन माला से बहुत सारे भजन पर किए गए भविष्यवाणी, संत हरिदास जी के ग्रंथावली से उनके भजन माला, अनंत गोई नामक अध्याय, और सबसे मुझे जो अच्छा लगता है भगवान के लीलामृत को गान करना, जो कि संत हरिदास जी ने अपने भावनावर नामक पुस्तक पर उसे वर्णन करे हैं, उनके लीलामृत को, उनके बीच रहे महाप्रेममय संपर्क। ये सभी को मैं एक एक लाइन को ओडिया भाषा पर जो लिखा गया है उससे पढ़ के उसको ट्रांसलेट करके आपके सामने उपस्थापन किया हूँ। कोई मुझे नहीं कह पाएगा कि आप अपने मन से कहते हो, नहीं, ये सब मैंने किया हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आएंगे, जो महापुरुष आएंगे, अपने शरीर पर स्वयं भगवान को पाएंगे। स्वयं भगवान वो अपने स्वरूप पर इस संसार के सामने प्रकट होंगे। जैसे कंस श्री कृष्ण के स्वरूप को देखकर मर गया था, केवल देखकर, उसको मारने की नहीं पड़ा, वो देखते देखते भय से मर गया। उसी तरह भगवान
अपने स्वरूप पर प्रकट होंगे। और ये जो कली राक्षस प्रकृति के रूप में हर जगह व्याप्त हो चुका है, सभी मनुष्य के मन पर व्याप्त है कुमन होकर। आपके ही अंदर कड़ी है, मेरे अंदर भी कड़ी है, मगर जो जितना प्रभु की ओर समर्पित होगा वो उतना मिनिमाइज होकर रहेगा। प्रभु की श्रीपाद उनके ध्यान हम छोड़ देंगे तो वो अपने आप ही निकल आएगा। यही उसका वास है। इसलिए निरंतर नाम जपने के लिए कहा गया है। भविष्यवाणी का ग्रंथ, सभी वेद पुराण सभी कहते हैं भगवान के नाम जप करो। बहुत छोटा आयुष्य है कलयुग के मनुष्यों का। भगवान के नाम जप करो, तभी ये कली प्रभाव कम रहेगा, तुमसे कम रहेगा और भगवान को सहज पर प्राप्त कर लोगे। क्योंकि ये कलियुग पर कली राक्षस तुम्हारे अंदर है। बाहर तो छोड़ लो, कोई ऐसा दिव्य स्थान, देवता स्थान नहीं बचा जहां पर कली का वास नहीं। सभी स्थान दूषित हो जाएगा जब ये लीला का समय होगा। इसीलिए तो एक स्वतंत्र स्वरूप को सृष्टि करके भगवान अपने सर्व शक्ति, सर्व तीर्थ, सर्व पुण्य फल वही मनुष्य के शरीर पर संस्थापित करके वहीं पर अवतरण करेंगे और खुद वो मनुष्य के शरीर से प्रकट होंगे। जब वो प्रकट होंगे उनके दिव्य स्वरूप पर ये सचराचर उनके स्वरूप को देखकर, दिव्य स्वरूप को देखकर ये सचराचर पर जो कली व्याप्त होकर रहा है वो जलकर भस्म हो जाएगा। जब तक ये लीला नहीं होता तब तक कली का वास इस धरती पर रहेगा, इस ब्रह्मांड पर रहेगा और भी प्रखर होकर रहेगा। खुद एक व्यक्ति मुझे फोन करके कहे थे इस 4-6 दिन के पहले कि हम एक ग्रुप बना रहे हैं, कली को कैसे हटाएंगे, हम इसके प्रचेष्टा पर रहे हैं, ऐसे ऐसे करेंगे, क्या प्रोग्राम वो कर रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं, तुम नहीं कर सकते। कली को क्या हटाओगे? कली तो तुम्हारे अंदर है। इसको भगवान अवतार पुरुष मारेंगे। हमें बस अपना सुरक्षा करना चाहिए, उससे अधिक हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम कुछ एक ग्रुप करते हैं तो उन्हें भगवान के नाम को धारण करके निरंतर अपने मन को भगवान के पास जोड़ के रखना पड़ेगा। वही सुमन रहेगा तो कुमन जो कली का मन है वो निष्क्रिय होकर रहेगा। मगर कली को हम हटा नहीं सकते, ये अवतार पुरुष का काम है। युग परिवर्तन वो खुद कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। बस हम सचेतनता कर सकते हैं, लोगों के अंदर सचेतन ला सकते हैं। जब तक हम आध्यात्मिक पथ पर जा रहे हैं, जब तक हम स्थित प्रज्ञा सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते, हमारा मन भगवान के पास स्थिर होकर नहीं रहेगा। तो क्या स्थिर होकर नहीं रहेगा तो थोड़े से भी विचलित होंगे तो कली का वहां पर स्थान दिखाई देगा, नाना कुचिंता दिखाई देगी। हर मनुष्य के पास ये होगा। यही कलियुग है। अपने मन के साथ संघर्ष करके भगवान के पास अपना मति, मन, इंद्रिय, प्रकृति, विकृति, आत्मकृति सब कुछ को समर्पण करना पड़ेगा। उनके चरण पर शरण रहना पड़ेगा। और ये एकमात्र सिद्ध गुरु, सद्गुरु की आश्रा के द्वारा ही संभव है, नहीं तो नहीं है। सभी को गुरु आश्रा होना पड़ेगा। सिद्ध गुरु, सद्गुरु कहाँ है? ढूंढो अपने एरिया पर, कहीं पर हैं जो सिद्ध गुरु होंगे। सिद्ध गुरु कहाँ पर आपके गुरु हैं? भगवान को पूछो, वो स्वप्नादेश करेंगे। कोई कहता है मैं महादेव को गुरु करके रहा हूं, ठीक है, मगर स्थूल गुरु कौन है तुम्हारे? आपको कर्ण मंत्र कौन दिया? कर्ण मंत्र नहीं पाओगे तो तुम्हारा शरीर शुद्ध नहीं होगा। भागवत पर लिखा गया है व्यास मुनि के पुत्र शुक मुनि, जो कि जन्म से जोग जन्मा थे, और जब वो नैमिषारण्य पर जप करते थे और सुबह स्नान करने को जाते थे, तब सभी मुनियों ने उनके स्थान पर रही जमीन को खोद के नया मिट्टी डाल देते थे और उसे शुद्ध करते थे। तो एक दिन शुक मुनि ने पूछा कि मेरे स्थान हमेशा स्नान करने के बाद
क्यों गीला रहता है? तो कोई भय से नहीं कह पाया। तो शायद अगस्ती मुनि ये बात कहे कि आप व्यास मुनि के पुत्र हो तो क्या हुआ, आप गुरु आश्रित नहीं हुए हो, इसलिए आप जो स्थान पर बैठेंगे वो मिट्टी ही अपवित्र है, गुरु से आप मंत्र प्राप्त नहीं करे हो। ऐसे शुक मुनि, व्यास मुनि के पुत्र जो देह अदेह लग्न अलग्न तत्व को साधन करे थे, सिद्ध थे जन्म से ही, उन्हें गुरु की आवश्यकता पड़ा। तो हम क्षार मात्र मनुष्य हैं, बिना गुरु के कुछ नहीं होगा। भगवान के चरण तक पहुंचना बिना गुरु के असंभव है। इसीलिए भगवान को पूछो आपके गुरु कहाँ हैं। अगर आप चाह रहे हैं, महादेव को गुरु कर लिए, हनुमान को गुरु कर लिए, मंत्र कहाँ से पाए, कर्ण मंत्र कहाँ से पाए आप? आपको ये बात मेरा कष्ट लगता होगा, सच है, कड़वा है। वही हनुमान जी से पूछे आप, अगर उनके आश्रित हैं, उनको गुरु करें कि आपके स्थूल गुरु कहाँ पर है, उनसे जाकर मंत्र ले, महादेव को पूछते हैं अपने गुरु करके, क्योंकि ये भांडामी जगत है, चारों ओर भांडामी चल रहा है, ये सच है। उनको पाना, फिर भी उनको ही पूछिए आप, वो बताएंगे कि आपके गुरु कहाँ है, स्वप्न पर बताएंगे। और जो लोग कहते हैं कि भगवान ही मेरे शरीर पर है, मैं कहता हूं कि उनका मतिमारू हो गया है। अगर आपके पास है तो आप संसार को दिखाइए। ये बात कहने से बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें उनके दिव्य दृष्टि के बिना, उनके इच्छा के बिना कोई देख नहीं सकता। नहीं, उड़ीसा की भविष्यवाणी का जो वर्णन करते हैं, उड़ीसा के संतों ने जो लिखे हैं, वो सब एक ही बात लिखे हैं। यही की पॉइंट है उन्हें पहचानने का। वो दिखाएंगे, ये पापी नर समाज, ये सभी अपने खुले चक्षु पर उनके दिव्य स्वरूप को दिखाएंगे। वो नर करेंगे, वही नर करेंगे, जो नर करेंगे वो इस ब्रह्मांड का गुरु होंगे। स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु का श्री गुरु स्वरूप है वो। अनहोनी को वो होनी करेंगे, जो 4 युग तक नहीं हुआ वो करेंगे वो महापुरुष। आपके पास दम है तो करके दिखाओ, सारा समाज जगत आपके शरण पर जाएगा। करके दिखाओ ये असंभव, देह अदेह का मिश्रण अगर आपके पास हुआ है तो ये करके दिखाओ। अगर आप भगवान को पाकर अदेही हो चुके हो, शून्य शून्य महाशून्य महादेही हो चुके हो आप, तो आपके अंदर रहे स्वयं महाशून्य स्वरूपी महा भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने श्री जगन्नाथाय महाज्योतिर्मय स्वरूप पर प्रकट हो सकेंगे। नहीं तो आप एक जनरल गुरु हो, सिद्ध गुरु हो, अपने औकात पर चला आना सही है। तो मैं आप सभी को कहता हूं कि जब लीला का समय होगा तब बहुत पुण्यात्मा आए होंगे, कुछ अपने अपने पूर्व जन्म की स्वीकृति के बल पर भगवान के स्वरूप को दर्शन करते होंगे, अपने आत्मा पर भी दर्शन कर सकते हैं। वो आत्म दर्शन की तरह उसे ग्रहण कीजिए, भगवान को पाने की कोशिश कीजिए। पाकर खुद भगवान या वो महापुरुष होने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, वो प्रचार नहीं करेंगे, ना ही कहेंगे कि मैं हूं, किसी को नहीं कहेंगे, वो करके दिखाएंगे। क्योंकि अवतार पुरुष हमेशा अपने कार्य के द्वारा अपने आप को प्रमाणित करते हैं। वो कहते नहीं कि मैं भगवान हूं। कृष्ण, राम, परशुराम, नरसिंह स्वरूप, वामन स्वरूप, कोई नहीं कहे कि मैं भगवान हूं। सब उनके कर्म के द्वारा पहचाने कि यही भगवान है। आप भी वैसे अपने कर्म के द्वारा सभी को प्रमाणित कीजिए। कहने की कुछ भी आवश्यक नहीं। अगर आप हो तो, अगर आप कह दिए कि मैं हूं, गया काम से।
आप नहीं हो, ये प्रमाणित हो जाता है। और जो होंगे वो अनहोनी को होनी करेंगे। 4 युग हुआ, वेद शास्त्र पुराण कोई भी अपने कर्ण पर ये बात नहीं सुने होंगे। अपने आंख उठने के दिन से ये बात को कहीं पर लिखा हुआ नहीं देखे होंगे कि भगवान पापी जनता को भी स्वचक्षु पर दर्शन देंगे। क्योंकि कड़ी हर मनुष्य के मन पर है, प्रकृति पर है, उसके इंद्रिय पर है। उनके दर्शन से ही, ये प्रकट लीला होने से ही ये कड़ी का खात्मा होगा। जब तक ये नहीं होता तब तक कड़ी का राजूति अति प्रखर होता जाएगा। ये संसार का अवस्था अति दुरावस्था की ओर जाएगा। ये अटल सत्य है, आप ग्रहण कर पाए या न कर पाए, मेरा काम है आप सभी को बताना प्रकृति में सत्य क्या है, उड़ीसा की भविष्यवाणी ग्रंथ पर क्या लिखा गया है। जितने भी लक्षण है, सभी लक्षण अभी मिलता है, समाज पर दिखाई दे रहा है, एक भी लक्षण फेल नहीं हुआ। हो सकता है ये समय पर वो महापुरुष कहीं पर देहधारी होकर रहे हो, कहीं पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु वो महापुरुष के शरीर पर रहे हो और अपने प्रकृष्ट समय के इंतजार पर हो, और समय के साथ वो प्रकट होंगे, तभी ये संसार रहेगा। और कुछ ही वर्ष तक ही रहेगा, कुछ 1000 वर्ष या कुछ 100 वर्ष ऐसा रहेगा। एक सारांश भविष्यवाणी ग्रंथ से मैं आपके सामने उपस्थापन किया। मैं जो बात बोला हूं उसे ध्यान पूर्वक सुने, समझे और अपने बुद्धि पर ले कि भगवान प्रकृति में कौन है। ये छोटे मोटे पर मत जाइए। अगर आपके पास कुछ लक्षण दिखाई देता है तो ये दैवी कृति है, इसको नष्ट ना करे अपने आप को भगवान कह के या वो अपने आप को वो महापुरुष सोच के, इसके नष्ट ना कीजिए, उसको और इम्प्रूव कीजिए। सोच लेंगे तो वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। और मैं जो कहते हो कि मैं हूं, ये बात भूल जाओ। छोटे से छोटे कीट से भी मैं न्यून हूं और अपने गुरुजी के कैसे अति निकट पर जाऊंगा, उनकी कृपा लाभ करूंगा, बस उतना मेरा लक्ष्य है, ये नहीं। और उनकी कृपा से भगवान के श्रीपाद पर कैसे लीन जाऊंगा अपने मृत्यु से पहले, यही लक्ष्य है। मैं इस पर नहीं हूं, आपको कहता हूं तो मैं बन गया, ये जो सोचते हैं ये संपूर्ण गलत है, इस पर मत जाएं। तो 1.5 महीने के बाद आज ये मेरा पहला वीडियो है और उसके बाद फिर से भविष्यवाणी ग्रंथों पर क्या लिखा गया है, एक एक अध्याय, एक एक पुस्तक को मैं आपके सामने ट्रांसलेट करके उपस्थापन करने की जो कार्य वो फिर से आरंभ करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरे बातों को समझे, सुने और सतर्क रहिए, भगवान के प्रति अखंड भक्ति को रखें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।